हेलो फ्रेंड्स, मैं रतन तंवर आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन के कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में, उसकी संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, मुख और मुख गुहिका। मुख और मुख गुहिका यानी मुख क्या होता है? मुख एक क्षैतिज छिद्र होता है जो ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ के द्वारा घिरा रहता है। फिर दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था मुख गुहिका। मुख गुहिका में जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं और तालू पाए जाते हैं। उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रसनी। अब बात आता है ग्रसनी क्या है। पहला भाग आता है मुख, दूसरा जो भाग आता है वो आता है मुख गुहिका और तीसरा भाग है ग्रसनी। ग्रसनी है वो मुख गुहिका व ग्रास नली के मध्य का भाग होता है। मुख गुहिका व ग्रास नली के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है ग्रसनी भाग कहलाता है। ग्रसनी जो भाग होता है उसके 3 भाग पाए जाते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है नासा ग्रसनी, दूसरा जो भाग होता है वो है मुख ग्रसनी, तीसरा जो भाग होता है कंठ ग्रसनी। सबसे पहला जो भाग होता है नासा ग्रसनी, ये नासा गुहा में खुलता है। मुख ग्रसनी है, ये मुख गुहा में खुलता है। कंठ ग्रसनी है, इसके 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग है वो कहलाता है एपीग्लोटिस, जो खुलता है श्वास नली में। और दूसरा जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं निगल द्वार, जो खुलता है आगे भोजन नली में या आहार नली में खुलता है। कहाँ खुलता? आहार नली में खुलता है। यानी कहने का मतलब है ग्रसनी एक पेशीय नलिका के समान संरचना है जो मुख गुहिका व ग्रास नली के मध्य पाई जाती है। इसके 3 भाग होते हैं। नासा ग्रसनी जो नासा गुहा में खुलता है, मुख ग्रसनी है वो मुख गुहिका में खुलता है, और कंठ ग्रसनी है वो कंठ गुहा में खुलेगा। इसके 2 पार्ट हैं, एपिग्लोटिस श्वास नली और निगल द्वार भोजन नली। ग्रसनी भाग ये सुनिश्चित करता है कि भोजन है वो निगल द्वार में ही जाए, ये जो भाग होता है एपिग्लोटिस भाग, इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन का मतलब क्या होता है? ये भाग ये सुनिश्चित करेगा कि जो भोजन है वो श्वास नली में नहीं जाए। ये कार्य होता है एपिग्लोटिस। इससे जो ग्रास नली का जो शीर्ष भाग प्रारंभ होगा, या हम कह सकते हैं ग्रसनी का जो अंतिम भाग होगा, वहाँ उत्कों से बना एक पल्ला होगा एपिग्लोटिस। वो भाग क्या करता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। इसे कहते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन की संज्ञा है वो दी जाती है। भोजन है वो निगल द्वार से होते हुए भोजन नली में चला जाएगा। ये भाग होता है हमारा तीसरा भाग। ये ग्रसनी भाग को उभय मार्ग इसलिए कहा जाता है कि इसमें 2 द्वार होते हैं। एक होता है एपिग्लोटिस जो श्वास नली में खुलेगा, और दूसरा होता है निगल द्वार जो भोजन नली में आगे की ओर खुलेगा। इसके बाद में जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है ग्रसनी के अंतिम भाग से स्टार्ट होगी और अमाशय तक फैली होती है। ग्रास नली का जो कार्य होता है वो भोजन को आगे पहुंचाने का कार्य होता है। इसके बाद में हम पांचवा जो पॉइंट है वो 5वां पॉइंट हम स्टोमक या हम पढ़ेंगे आमाशय है वो एक पेशीय संरचना होती है, और इसकी जो आकृति है वो जे आकार की होती है। जे आकार की संरचना है वो आमाशय की पाई जाती है। इस प्रकार की संरचना होती है।
ये संरचना आमाशय जे आकार की संरचना है। इसका सबसे जो ऊपर वाला भाग है जठर गम भाग, बीच वाला जो भाग है वो भाग कहलाता है फंडस भाग, और सबसे नीचे वाला जो भाग है उसका नाम है जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग यानी आमाशय है उसके 3 भाग होते हैं, जठरगम भाग, फंडस भाग और जठर निर्गमी भाग, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला छठा पॉइंट, छठा जो पॉइंट आता है छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत भाग है, इसके 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी, दूसरा भाग है अग्र क्षुद्रांत्र, और तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है क्षुद्रांत्र भाग। ये आमाशय के अंतिम सिरे से प्रारंभ होगा और यू आकार की एक नलिका है। यू आकार की एक नलिका है। सर्वाधिक जो पाचन की क्रिया है वो इसी भाग में, ग्रहणी भाग में होती है। ग्रहणी के आगे का भाग होता है अग्र क्षुद्रांत्र भाग, और अग्र क्षुद्रांत्र का आगे का भाग होता है क्षुद्रांत्र। और क्षुद्रांत्र जो भाग होता है इस भाग में सर्वाधिक भोजन के अवशोषण की क्रिया होती है, क्योंकि इस भाग में रसांकुर पाए जाते हैं, और जिसके कारण क्षुद्रांत्र भाग का जो क्षेत्रफल है वो कई गुना बढ़े जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन हम पाचन में करेंगे। फिर इसका अगला जो पॉइंट आता है वो आता है 7वां पॉइंट है, उसे हम कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सिक्कम, दूसरा जो भाग होता है वर्धांत्र, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है मलाशय। मलाशय, सिक्कम पहला भाग है इसका, वर्धांत्र है दूसरा भाग है। किसी प्रकार के पाचन की क्रिया नहीं होगी, पीत और विटामिनों के अवशोषण की क्रिया। मलाशय है, इसमें मल एकत्रित किया जाएगा। और लास्ट 8वां भाग होता है गुद्दा या एनस, जिससे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये है पाचन तंत्र के भाग। अब इसका दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सहायक। सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहली जो ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, दूसरी जो ग्रंथि होती है अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, और तीसरी जो ग्रंथि पाई जाती है वो होती है यकृत ग्रंथि। यानी पाचन में 3 ग्रंथियां हैं वो सहायक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है मुख्य गुहिका में पाई जाती है, मुख्य गुहिका में पाई जाती है। लार ग्रंथि है, इसके 3 भाग हैं, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि, और तीसरी जो ग्रंथि होती है अधोजिह्वा ग्रंथि। लार ग्रंथि के द्वारा जो लार रस स्रावित होता है उसमें टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। लगभग मुख्य गुहिका में स्टार्च है उसका 30% पाचन की क्रिया वो कंप्लीट से होती है। दूसरी ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि या पेंक्रियाज ग्रंथि। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो ग्रहणी के समीप पाई जाती है, और अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है अंतःस्रावी, और दूसरा पॉइंट होता है बहिस्रावी ग्रंथि। यानी ये हार्मोन भी सिक्रेशन करती है और एंजाइमों का भी स्राव करती है, इसलिए इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी का मतलब होता है नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियां यानी जो अपने उत्पादों को सीधे ब्लड में मुक्त करेंगी उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियां। और अंतःस्रावी के रूप में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, और उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, अल्फा, और दूसरी होती है बीटा, और तीसरी होती है डेल्टा सेल्स।
पहली है अल्फा, ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव करती है। दूसरी है बीटा है, वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। और जो डेल्टा है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव करती है। अल्फा जो ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव करती है, दूसरा है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, और तीसरी डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव करती है। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन जो हार्मोन है वो ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये तो हो गए अंतःस्रावी कार्य। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में ये एंजाइमों का स्राव करेगी जो कार्बोहाइड्रेट वसा के पाचन की क्रिया को संपादित करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तीसरी जो ग्रंथि है पाचन में सहायता करती है वो ग्रंथि आती है यकृत ग्रंथि। यकृत जो ग्रंथि होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला पॉइंट, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो ग्रंथि है ये बहुत सारे कार्य वो संपादित करती है। पहला जो कार्य है ये है पीत रसों का स्राव करती है। इसमें पित्त से पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को संपन्न करता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करने का कार्य है वो किया जाता है यकृत ग्रंथि के द्वारा। यकृत ग्रंथि के द्वारा 19 साइकिल संपन्न होता है जिसके द्वारा यूरिया निर्माण की जो क्रिया है वो संपादित होती है। यकृत ग्रंथि है उसमें हिपेरिन का स्राव किया जाता है जो रक्त को थमने से रोकने का कार्य करता है। इस प्रकार से जो यकृत ग्रंथि है वो पाचन की क्रिया में भी सहायता करती है और अन्य भी बहुत सारे कार्यों को संपादित करने का कार्य करती है। ये थी पाचन की क्रिया में 3 सहायक ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। कल हम पढ़ेंगे पाचन की क्रिया विधि, यानी पाचन की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। पाचन की क्रिया में सबसे पहला पॉइंट आएगा मुख गुहिका माशय में पाचन, फिर छोटी आंत में पाचन, फिर हम पढ़ेंगे अवशोषण की क्रिया। तो जो वीडियो है उसको पूरा देखिए और उसका अध्ययन कीजिए। ओके, बाय।